नमस्कार प्यारे साथियों। आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं कि गणित को कैसे पढ़ा जाए। सर शिक्षक ग्रेड करती है, रीट, आरएस प्री, वीडियो, एलडीसी, सबके लिए गणित विषय को पढ़ते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये सेट होता है कि सर गणित विषय हमें टफ लगता है और हम इसको किस तरीके से तैयार करें ताकि हम परीक्षा के अंदर 100% गणित विषय में नंबर लेके आ सके। तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये सेशन रहने वाला है कि जो गणित विषय से डरते हैं कि सर गणित विषय को किस तरीके से पढ़े, हमें समझ ही नहीं आता कुछ। तो आज के इस सेशन में ये 10-12 मिनट का जो भी वीडियो रहने वाला है, इसमें मैं सारी बातें आपसे करने वाला हूँ। आप चाहे भले ही राजस्थान में, इंडिया में किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप गणित मेरे से ही पढ़ रहे हैं तो भी कैसे पढ़ें। यानी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको गणित पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैं गणित विषय को पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताने वाला हूँ कि गणित को आप ऐसे पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर अपने पेपर में ला सकें। अपना मुद्दा यही है कि गणित को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बातों को कि गणित विषय एक प्रैक्टिस पर आधारित होता है। यानी मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। ये जो मैथ्स विषय है, ये आपका पूरा का पूरा खेल होता है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, अब सर कोई भी टॉपिक है, हम किस तरीके से पढ़े। देखो, जैसे मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, आपका परसेंटेज टॉपिक। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, आप एक टॉपिक को पढ़कर देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि सर वास्तव में हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। बाकी अन्य विषयों पर भी ये नियम लागू होता है, लेकिन मैं स्पेशली आपको गणित विषय के लिए बता। आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले तो इसमें ये देखो कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तो ये देखो। पहले तो आपको प्रतिशत शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रतिशत शब्द का अर्थ क्या होता है। सर प्रति सौ होता है, प्रत्येक सौ होता है, प्रतिशत का होता है, सौ पर एक होता है। ठीक, ये बात आपको पहले, कोई भी टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक क्या भूमिका निभाता है, कितने पर्सन इस टॉपिक से आने हैं और कितने अंक आपको ये पेपर के अंदर ये पर्सन देकर जाएगा, यानी ये टॉपिक। पहली बात होगी यानी अर्थ। और उसका ये भी पता होना चाहिए कि कितने पर्सन आपके टॉपिक में, यानी आपके पेपर में कितने क्वेश्चन ये देके जाए। ये बात आपको मालूम होनी। ठीक है, अब आप इस टॉपिक को पढ़ने लगे। ठीक है, गणित का आपने एक टॉपिक उठाया, परसेंटेज उठा लिया, नंबर सिस्टम उठा लिया, कोई भी टॉपिक। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन है। आप यानी जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं उनसे पहले टाइप वाइज पढ़ें और साथ में एग्जाम्पल करते जाए। साथ में क्या करें भाई, एग्जाम्पल करते जाए। ठीक है, यानी समझते जाए, आपको कोई अध्यापक पढ़ा रहा है या फिर आप किसी पुस्तक के माध्यम से आप खुद पढ़ रहे हैं, तो आप चीजों को। अब इसके अंदर मान लीजिए आपके 10 टाइप बने, 12 टाइप बने, 15 टाइप बने, जितने भी आपके टाइप बने वो सारे टाइप आपने पढ़े और साथ में एग्जाम्पल के माध्यम से आपने उस टाइप को समझा। ठीक है सर, अब इस तरीके से हमने परसेंटेज टॉपिक को पूरा कर लिया। यहां तक आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिर्फ यहां तक चीजों को समझा है, केवल समझ विकसित हुई आपकी कि भाई ये टॉपिक इस तरीके से कोई क्वेश्चन है और आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। तो भाई आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं या गन्ने से पढ़ रहे हैं, आप इन चीजों को अच्छे तरीके से अभी समझ चुके हो। अभी आप पेपर की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए। अब आप ये नहीं कि सर हमने 10-15 टाइप पढ़ लिए, उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल कर लिए, हम 30 क्वेश्चन कर लिए, क्या हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया? क्या कतई नहीं हुआ। सिर्फ इतने बेस पर यदि आप जाते हो तो आपका एक टॉपिक आपको पेपर के अंदर धोखा देने वाला। ठीक है, तो फिर बाद में कहोगे गणित तो धोखेबाज है साहब। ठीक है, तो सुनिए, अब इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, इसके बाद आप चीजों को ये करेंगे कि इसके बाद आप प्रैक्टिस करो। क्या करो भाई, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, सारी बातें बताऊं इस तरीके से पूरा सिलेबस कर लिया, उसके बाद क्या करें। सही नहीं बैठ रहा कि कलर दूसरा ले लें, यानी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ये तो बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, यानी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस किस तरीके से करें। प्रैक्टिस, पहली बात तो ये कि आपके इस टॉपिक के आपको कम से कम आपको 200 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और वो भी ये नहीं कि आप उस मास्टर के साथ में वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो या व्याख्या देख रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको तो क्या करना है, आपके पास कोई भी पाठ्य सामग्री है, कोई भी बुक है, मेरी है या अन्य टीचर की, किसी की भी है बुक है या बुकलेट आपको जो मिली है,
उसमें आपके लगभग क्वेश्चन आपको मान लीजिए कम है तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपके लगभग 200 क्वेश्चन होने चाहिए एक टॉपिक। अब क्या करते हो, जब आप ये 200 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप इनको प्रैक्टिस सेट से बस बिना किसी आंसर देखे आप इसे सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और यहां से आपने जो समझा है, आपने जो आपकी जो समझ विकसित हुई है, इसका मूल्यांकन आपका यहां होगा। फिर आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके से चीजों को समझा है और उस समझ विकसित की है, हमने कुछ सूत्र वगैरह पढ़े हैं या फिर हमने चीजों को सीधा परसेंटेज बेस पे करना सीख तो लिया, लेकिन क्या आप अप्लाई करना चाहते हो? पहला काम ये कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना सीखना है कि आपने जो चीजें यहाँ टॉपिक के अंदर सीखी है, यहाँ जो आपने सीखा उसका आप क्या उपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे। पहली बात ये, यदि आपको लगता है कि सर हम तो यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट के साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं क्या? इससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि जो पिछली भर्ती हुई है, जो पिछली भर्ती हुई है, यानी पिछली जो जो भी भर्ती हुई है, उसके अंदर आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी, यानी आरपीएससी ने और आरएसएमएसएसबी ने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो भी आपके पेपर करवाए गए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपने आपको जिस मास्टर ने पढ़ाया है, क्या वो वाकई में प्रीवियस क्वेश्चनों की तरफ निगाह रखता है? इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मास्टर सही पढ़ा रहा है गलत। और आप जब इसे खुद करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी औकात कितनी है, क्या आपने टॉपिक पढ़ने के बाद चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। अब क्या होता है कि यहां पर आने के बाद विद्यार्थी अच्छे से कर लेते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपने यहाँ अच्छे से चीजों को पढ़ा है। अब बात ये आती है कि यहाँ मान लीजिए आपके 200 में से 5-10 क्वेश्चन रहे, तब तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगली बार रिवीजन के अंदर हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको देखो आते ही 5-10 गिने चुने, तो इसका मतलब आप वापस यहाँ आओ, वापस यहाँ आओ। ये टाइप वाइज है, इसका मतलब आपने चीजों को यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब अब आप वापस यहाँ से चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ो और फिर वापस टॉपिक की तरफ जाओ। और ये जो प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको कोई भी अध्यापक, मैं या कोई और, आपको जो प्रैक्टिस सेट देता है, क्या आपने उसमें से 90% क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाते हो या नहीं कर पाते, सर की जांच करें। पहला काम ये है, आपको यहाँ भी ये नहीं देखना कि समय कितने समय में कर पा रहे हैं, सर हम क्या 1 मिनट में कर लेते हैं क्या 2 मिनट में। सबसे पहले भाई आपको आना जरूरी है, पहले ये सीखना है। अब एक बात बताओ कि धीरे धीरे जब सीख लोगे, धीरे धीरे जब सीख लोगे तो स्पीड बढ़ाना तो बाद में सीखोगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है, ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, स्पीड को ध्यान में रखता है क्या? कि भी मतलब पहले एक दिन ही गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठूं और ये ले साहब हम तो 100+ स्पीड में चलेंगे, ऐसा चलता है क्या? नहीं। पहले वो क्या करता है, पहले उसके रूल सारे सीखता है कि पहले गाड़ी को न्यूट्रल होनी चाहिए, गाड़ी क्लच दबाते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर वापस क्लिच दबा रखिए, क्लिच दबाकर 1 नंबर गियर डालते हैं, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, धीरे धीरे रेस देते हैं, फिर वापस थोड़ी सी रफ्तार पकड़ने के बाद 2 नंबर। यही तो होता है नियम। अब भाई साहब पहले दिन ही कार चलानी सीखी, बोले साहब हम तो 100+ चलाएंगे, नहीं, ये आपको बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो आपको इस तरीके से सीखना पड़ेगा। और फिर एक दिन क्या होगा, एक दिन आप स्पीड, यानी गाड़ी की स्पीड आप 100+ आराम से भगा लेते हो, हालांकि 80-90 चलना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में यूं कई बार फोन भी आ जाता है तो भी आप फोन की तरफ भी देखने लग जाते हो, देखना नहीं चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कर लेते हो ना ऐसा, ठीक है। और स्टार्ट में भाई साहब स्टेयरिंग पकड़े यूं बैठे हैं, ठीक है ना, कि बस इधर उधर ही मत, ठीक है, देखना ही नहीं है पास वाले की तरफ, ठीक है। तो यानी पहले आपको क्या करना है, पहले चीजें आपको सीखनी है, चाहे आपको मैं ये कह रहा हूं कि चाहे आपको 2 मिनट लगे तो भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गणित के अंदर फिर आपको क्या करना है, पहले आपने क्या किया, पहले चीजों को समझ लिया, यानी इसका बेसिक पार्ट समझ लिया, यानी मैं कहूं कि टाइप वाइज चीजों को समझ लिया। उसके बाद ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की,
प्रैक्टिस स्टार्ट की जिसके अंदर आपने प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की है यानी प्रैक्टिस स्टार्ट की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने निकाले, साथ में दोनों सेट आपने निकाले। अब सर इससे क्या होगा, इससे आपके आए हुए प्रश्नों से भविष्य में आने वाले प्रश्नों का पता चलता है, भविष्य में आने वाले प्रश्नों का पता चलता है। ये सीधी बात है कि जब आपने आए हुए प्रश्न कर लिए, जितने भी अध्यापक है किसी भी विषय के हैं, वो आपको कैसे बता देते हैं कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये तो है नहीं वो दूसरे ग्रह से आए, आप ही के साथी लोग हैं, आप ही के बीच में से निकल कर पढ़ा रहे हैं। कारण क्या है, उन्होंने उस विषय को जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये इस तरीके से वो अपडेट रहे कि भाई फलाना फलाना पेपर हो रहा है, उसमें अपने विषय के कितने क्वेश्चन आए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। कोई व्यक्ति आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, वो इसमें वो देखेगा कि जलवायु से किस तरीके से क्वेश्चन, पहले तो इस तरीके से आते थे, अब आजकल थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, फिर वो पढ़ाने का ही क्या कर देगा, पैटर्न बदल, और जो टीचर पढ़ाने का पैटर्न नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, जो अपडेट रहते हैं, जो अध्यापक वही आगे बढ़ते हैं, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है कि आए हुए प्रश्नों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आगे ऐसा पूछा जा सकता है, और आपके 20-30% क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट वैसे भी आ जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, जैसे राजस्थान जीके की अपने दिशा 2020 की पुस्तकें आती प्रीवियस क्वेश्चनों की, तो भैया उनमें से बहुत सारे, यानी बहुत सारे क्या मैं ये कहूँ कि 90% शिक्षक ये कहते हैं कि भाई दूसरे विषय का अध्यापक है वो भी ये कहता है कि आपको राजस्थान जीके की दिशा की 2020 किताबें लेनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन, उससे क्या है कि आपकी समझ बनेगी, फिर आप क्या है कि समझ बन जाएगी तो आप दोबारा पढ़ेंगे ना चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि मैं इसको इस तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे पेपर के अंदर इस तरीके से पूछा जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और इसके जिसके अंदर प्रयोगशील क्वेश्चन भी शामिल हो, और स्पेशली यदि मान लीजिए आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ग्रेड थर्ड के तो सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, लेकिन आपको साथ में पटवार, वीडियो, एलडीसी, आरएस प्री, ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको इसके पूछे थे सारे करने। क्यों? क्योंकि ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा कौन करवाएगा? आरएसएमएसएसबी बोर्ड करवाएगा, और ये बोर्ड ही पटवार, वीडियो, एलडीसी का, आरएस प्री, सारे पेपर, सीईटी, ठीक है, ये सारे करवाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बराबर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ही लेवल के हैं। अब यदि आप पटवारी की तैयारी करो तो आपको ये क्वेश्चन भी करने हैं, ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, सारे करके जाने हैं। क्योंकि क्या होता है कि पटवारी के अंदर पूछे, थोड़े दिन बाद के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ग्रेड थर्ड के अंदर पूछ ले, थर्ड ग्रेड में पूछे हैं वो कभी एलडीसी में पूछ लेगा, एलडीसी में पूछे हैं वो कभी पटवार में पूछ लेगा, यही चलता है। ठीक है, तो ये सारे भर्तियों के जो भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि मैंने बुक के अंदर अपनी पुस्तक का यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ आपको इमेज भी दिख जाएगी भाई। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। ठीक है, साइड में आपको दिखाई दे रही हो, तो उसके अंदर आपने सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए, प्रैक्टिस सेट खुद के बनाए हुए क्वेश्चन किए। तो इसका मतलब आपकी समझ विकसित हुई, आपने प्रैक्टिस सेट निकाल ली, ये कर ली। अब बात ये आती है कि सर यहां तक आते हैं ना, तब हमारे टाइमिंग की दिक्कत आती है, सर सही समय पर क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, ये भी होता है। तो पहले आपको ये काम करना है, बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपकी घड़ी में समय देखकर, टाइम देखकर आपको ये चुनना है कि मेरे को तो 10 क्वेश्चन करने हैं। अपनी कैपेसिटी अनुसार जितना आपका ह्यूमन करे कि सर 10 क्वेश्चन, या फिर आप बाद में 20 क्वेश्चन लो। आप इसमें देखो कि आपने किए 20-20 क्वेश्चन के स्लॉट बना लो कि सर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम देख के कर रहे हैं, क्यों? फिर आपने देखा कि एक दिन आपने 20 क्वेश्चन किए 35 मिनट में, एक समय आएगा फिर आपने 30 मिनट में, फिर आप करोगे एक दिन 25 मिनट में, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 10 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे। क्योंकि आपने सुना है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो जान, रसरी आवत जावत सील पर पड़त नहीं। ये कहावतें यूं ही नहीं चलेगी। इसका मतलब धीरे धीरे आप सारी चीजें करोगे, या फिर आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो।
ठीक है, इससे आपका क्या होगा, साथ में मूल्यांकन भी हो जाएगा, साथ में मूल्यांकन भी हो जाएगा, और आपका क्या होगा भाई, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें, ठीक है, यहां तक आपको आना है। अब बात ये आती है कि सर अब आगे अगला क्वेश्चन ये भी रहेगा जब आप टॉपिक कर लेंगे कि सर इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है, ये प्रक्रिया आपने चलाई भाई 3 माह चलाई, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा और ज्यादा खींचते हैं तो 4 माह आपने सिलेबस पूरा कर लिया, ठीक है। सर क्या अब इसे बंद कर दिया जाएगा, अब इसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं भाई। तो सर क्या वैसे ही बेसिक पढ़ा जाएगा? ये काम भी नहीं करना, ना तो वापस बेसिक पढ़ना। अब आपको क्या करना है कि आपने अच्छे तरीके से सिलेबस कर लिया, अब आपको डेली रूटीन में आपको क्वेश्चन करने हैं। डेली रूटीन में यूं कर लो कि आप तो 20 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, 20 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब 1 महीने के अंदर आप कितने 600 क्वेश्चन कर रहे हो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई अन्य सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो बीच में एक एक दिन छोड़ कर लो, एक दिन 30 क्वेश्चन कर लो, ऐसे कर लो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपके सामने से चली जाती हैं लोग उसे भूल जाते हैं, है ना। तो आपके हमेशा सामने रहती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप जैसा भी सोच रहे हैं वैसे कैसे भी सोचो, जो भी चीज है वो आपके सामने रहती है ना, वो हमेशा याद रहती है, दिलों में रहती है। लेकिन जैसे ही जो 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 दूरी बनती जाती है वो चीज दूर चली जाती है। वैसा ही गणित विषय, कोई भी विषय हो, वैसे तो कोई भी विषय हो, जब आपको आप इसे छोड़ देंगे तो छोड़ दोगे, फिर बाद में कहोगे बेवफा गणित फलानी गणित गणित। ये छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चीजों को करना, ठीक है। चाहे आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, रूल यही है, आपको चीजें इसी तरीके, मैं गणित विषय का पढ़ाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं जब गणित विषय को पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसी तरीके से आपको बेसिक करवाता हूँ, इसके अंदर टाइप वाइज करवाता हूँ, बॉटम में पट्टी चल रही है, जानकारी भी मिल रही है, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको देता हूँ, प्रैक्टिस सेट भी देता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आपको किस किस के मिल रहे हैं? प्रैक्टिस सेट एक तो आपको सीधे एग्जाम ओरिएंटेड दे दी, एक पीवाईक्यू सेट देता हूँ, इनकी वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन के अंदर व्याख्या करवाता हूँ, वीडियो से व्याख्या करवाता हूँ, ठीक है। फिर क्या करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, इससे मूल्यांकन होता है सारा का सारा। जो कंटेंट आपको मिलता है वो डीके एजुकेशन बाई दिनेश कसवा, जैसे पट्टी चल रही है ना, बाई दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक। और ये तो मैथ्स की बात हो गई। अब यदि मैथ्स प्लस साइंस पढ़ना चाहते हैं, अब जैसे ग्रेड 3 वाले हैं, मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं और सर साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन से दोनों का कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर मैं आपको फ्री में क्या करवाने वाला, ठीक है, यानी फ्री में क्या करवाऊंगा, निःशुल्क क्या है, निःशुल्क क्या है सुनिएगा। ग्रेड 3 जिसके अंदर मैथमेटिक्स के, मैथ्स के 30 + 5 क्वेश्चन, यानी 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसकी टेस्ट सीरीज रहेगी फ्री। डीके एजुकेशन बाय दिनेश का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या फिर सर्च करके कर लेना, ठीक है। और सारी की सारी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, और इसकी व्याख्या व्याख्या यूट्यूब पे करवाऊंगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, व्याख्या यूट्यूब पर रहेगी। और पहले टेस्ट होंगे वो किस तरीके से, टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा पहले बता देता हूं, टॉपिक वाइज रहेंगे, ठीक है, फिर एक मेजर टेस्ट हो गया, फिर वापस टॉपिक वाइज हो गए, इस तरीके फिर बाद में मेजर टेस्ट हो गया, और इस तरीके की प्रक्रिया 2-3 माह चला के, और फिर क्या करेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट। और जो आपको साइड में बुक दिखाई दे रही है, यानी ये जो बुक है, ठीक है, इस बुक का सॉल्यूशन इजी साइंस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री, व्याख्या सॉल्यूशन, इधर अपनी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू
फ्री है, निःशुल्क है सभी के लिए। ठीक है सर, तारीख डेट घोषणा कब करेंगे, ये बातें बताएं। अगले वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी, टेलीग्राम के अंदर सूचना मिल जाएगी। पूरा टेस्ट का पूरा टास्क बेस्ट वैसे नहीं दिया जाएगा, पहले आपको तारीख दी जाएगी, प्रत्येक 7 दिन से टेस्ट रखेंगे, 7 दिन से टेस्ट रखेंगे और टेलीग्राम के अंदर सूचना डालेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक ये है। पूरा सिलेबस करवाने की, सभी टॉपिकों में रिवाइज करवाने की वो जिम्मेवारी है मेरी। आराम से 31 दिसंबर तक 2-3 बार का पाठ्यक्रम रिवाइज करवा दूँ, ठीक है, और वो भी फ्री। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर चर्चा करेंगे कि ग्रेड 3 की जो टेस्ट सीरीज है मैथमेटिक्स की, वो फ्री किस तरीके से प्राप्त करनी, कैसे चले, कितनी तारीख को स्टार्ट, अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।